कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया। यह मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। तो कांग्रेस ने 25 गारंटियां दी हैं, 5 श्रेणियों पर फोकस रखा है और आज बाकायदा इस घोषणा पत्र को जारी करने के साथ ही यह भी कहा गया कि कल अलग अलग देश के हिस्सों, मुख्य तौर पर हैदराबाद और जयपुर में जनसभाएं होंगी। तो अब देखना यह है कि जो वर्ग जिन पर फोकस कांग्रेस का है, ग्राफिक्स के जरिए आप देख भी सकते हैं, किसान, बुजुर्ग, महिला, युवा, मजदूर, व्यापारी, सैनिक, इन पर फोकस है। इस वर्ग पर 25 कुल मिलाकर कांग्रेस की गारंटीज हैं। ये देखिए, पहले नौकरी पक्की, भर्ती का भरोसा, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी। इसी तरह से कुल 25 गारंटी का वादा कांग्रेस की तरफ से अपने इस घोषणा पत्र में रखा गया है। महालक्ष्मी योजना, आधी आबादी, पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। ये कांग्रेस का नारी न्याय है, जिसके अंतर्गत ये चीज़ें सुनिश्चित करने की अगर कांग्रेस की सरकार समर्थन की आती है तो वो करेंगे। किसान न्याय में क्या है? सही दाम मिलेगा फसल का, कर्ज से मुक्ति होगी, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर होगा, उचित आयात और निर्यात की नीति बनाई जाएगी, जीएसटी मुक्त खेती रखी जाएगी। ये बात भी यहाँ पर कांग्रेस के इस किसान न्याय के जरिए रखी गई है, कही गई है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की घोषणा को झूठ का पुलिंदा बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यूयॉर्क और थाईलैंड की तस्वीरों को शामिल किया गया है, जिससे दिखाता है कि वो लोग कितने गंभीर हैं। कांग्रेस को हाथ में सत्ता मिली थी तो एक सुई भी नहीं बनती थी देश में, यही बोला था ना आप सबने। और ये तो उनका बड़ा चिर परिचित डायलॉग रहा है, और हमने रॉकेट बना दिया। वैसे पहली बार इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे जमाने में बनी है, ब्रह्मोस, मगर कोई बात नहीं, रॉकेट बनता था। पर ये बताइए, 47 में सुई नहीं बनती थी। आपको पता है, भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 1916 बन गया था, सुई नहीं बनती थी। पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर में बना दिया था आजादी से पहले, पर भारत में कुछ होता थोड़ी था। मिंटो आई हॉस्पिटल बन गया था बेंगलोर में, भारत का पहला नहीं, दुनिया का पहला। इससे पहले हॉस्पिटल्स में आई डिपार्टमेंट होता था, मगर आई हॉस्पिटल पहला बना था। कुछ होता थोड़ी था भारत में। अच्छा ये बताइए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में, मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे। हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर जो जो इलाके कब्जे में किए, और इनकी विदेश नीति क्या रही
कि पंजाब गया, कश्मीर गया, आधा आधा चला गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदलकर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतने ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।